पवित्रमयि विद्यते तत्स्वयं योग संसेति कालेनात्मनि विन्दति। इसके अर्थ में नित्य होता है कोई ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, इसका कोई संदेह नहीं। ज्ञान आ गया तो तत्व बोध हो गया, लेकिन जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया, मतलब कर योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं में अपने आप प्राप्त करे। कर्म योग के मार्ग पर चलने वाला उसी ज्ञान का, जो ज्ञान से मिलने वाला साधन है, उससे जो मिलता है, वही कर्म योग से स्वतः अपने आप में अनुभव होता है। जो मैंने कहा गृहिणी को भी अनुभव होता है, जो अपने परिवार का आनंद हुआ संतुष्ट होकर करती है, तो बचा हुआ जो होता है उसी में उसको सुनता था। ये सोचती नहीं हमेशा हर नहीं। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं। जिसका योग भली सिद्ध हो गया, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं, ना यहाँ ज्ञान से तात्पर्य तत्व ज्ञान से है, ना कि शब्द ज्ञान या वाचिक ज्ञान से। भगवद गीता की शुरुआत ज्ञान से ही करते हैं। इस अध्याय में भगवान 15 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्ञान को विज्ञान सहित संपूर्णता के आगे भी कहेंगे, लेकिन कलिकाल में सामान्य जीव के लिए तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक के बिना ज्ञान योग की प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करना लोहे के चने चबाने जैसा है। अतः ज्ञान योग की विशेष महिमा कहकर भगवान कहते हैं, अर्जुन जो ज्ञान गुरु के पास जाकर प्राप्त होगा, उसी तत्व को तुम कर्मयोग के द्वारा स्वतः अपने आप में प्राप्त कर लेगा। कर्तव्य पालन के बिना कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। आज समाज में जो व्यवस्था हो रही है, उसका कारण नियत कर्तव्य का त्याग ही है। गीता स्वधर्म पालन पर विशेष जोर देती है। यह गीता की टेक है, जिसकी गूंज पूरी गीता में सुनाई देती है।